अभी तक अपन ने बैंक रिकंसिलिएशन के दो केसेस पढ़े। पहला केस पढ़ा है कि कैश बुक एज पर कैश बुक के बैलेंस और दूसरा था एज पर पासबुक के बैलेंस। अभी जो कैश बुक में जो हमने पहले पढ़ा था डेबिट बैलेंसेज, फेवरेबल बैलेंसेज और नॉर्मल बैलेंसेज। अब हम थर्ड केस में पढ़ रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कैश बुक जो होता है, कैश बुक हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट साइड होता है और एसेट साइड हमारी जनरली डेबिट होती है। और ये क्रेडिट साइड मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब जब कैश बुक का बैलेंस निगेटिव चला जाए तब ये हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब क्योंकि एसेट हमारी डेबिट होती है और फेवरेबल कहलाता है, और अगर मेरी एसेट क्रेडिट हो जाए तो अनफेवरेबल कहलाएगा। और उसको हम ओवरड्राफ्ट, तीन तरीके से हम कैश बैलेंसेस को बोल सकते हैं, या ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल या बैलेंस से। ये अगर हमारा ये लिया। और बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन का बेसिक मतलब क्या है कि हमारा कैश बुक का बैलेंसेस और पासबुक के बैलेंसेस में जो गैप है, उन गैप को फिल करने के बाद दोनों के बैलेंसेस को कंपेयर करें और दोनों के बैलेंसेस एक बराबर आ जाए तो हमारे बैंक का रिकंसाइल हो गया। क्या रीजंस क्या है? जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, कुछ पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, उन चीजों का प्लस और माइनस करके हम इसको एडजस्ट करके बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अब इसमें अपन चलते हैं कि हमने बैलेंस ले लिया एज पर कैश बुक, वो भी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव में डिनोट करेंगे। ब्रैकेट दिया मतलब निगेटिव। अब पहली कंडीशन ये है कि हमने चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, मतलब हमने क्या किया, अपने कैश बुक से तो माइनस कर दिया लेकिन हमारे पासबुक में नहीं गया। तो हमारा इसमें रिकंसिलिएशन करने के लिए क्या हुआ, हमारा चेक का बैलेंस, कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और बैंक का बैलेंस हमारा ज्यादा है। इसको अगर हमको बैंक के बैलेंस के बराबर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा। जब हम प्लस करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐड करें, क्या करेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। ये हम अपने इनर कॉलम में लिखे, दो कॉलम बनाए, एक आउटर कॉलम एक इनर कॉलम। ये आउटर कॉलम में हमारे फाइनल फिगर जाएंगे और जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे ऐड होंगे उनको इनर कॉलम में लेंगे, और जितने भी कॉलम हमारे माइनस, जितने भी आइटम हमारे माइनस होंगे उनको भी इनर कॉलम में लेके फिर बाहर हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। से ये हमारा ये एक फिगर ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो गया कि हमको चेक डिपॉजिट किया और बैंक में लेकिन जमा नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या, कैश का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस कम है, तो हमको बैंक के बराबर लाना है तो हमको अपने कैश बुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे कैश बुक का बैलेंस दोनों बराबर होगा। तो इसमें हमारी क्या कंडीशन आएगी, लेस चेक deposited but not credited to बैंक। ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद कुछ चीजें हैं कि बैंक चार्जेस हो गए। तो बैंक चार्जेस क्या हो गए, डायरेक्ट हमारे बैंक में जाके डेबिट हो गया, मतलब हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और कैश का बैलेंस हमारा ज्यादा था। तो अल्टीमेटली हमको क्या है, बैंक के बैलेंस के पास पहुंचना है, तो हमको अपने कैश का बैलेंस को कम करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। बैंक चार्जेस से बैंक ने हमको क्या किया, इंटरेस्ट दिया, तो बैंक के बैलेंसेस हमारे बढ़ गए और कैश के बैलेंसेस हमारे कम है। तो कैश के बैलेंसेस को हमको बैंक के बैलेंसेस तक लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा कैश के बैलेंस, मतलब ऊपर लाना मतलब ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा उसको बैंक इंटरेस्ट, इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद क्या, कुछ चीजें हैं कि डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाती हैं,
तो हमारे जैसे किसी ने कोई एक चेक हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम है, तो इसको भी हमको ऐड करके ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाके हमारे कैश के बैलेंस और बैंक के बैलेंस बराबर होंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक, ये भी हमारे ऐड हो जाएंगे। और सेम वे से हमने कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं बैंक को कि हमारे डायरेक्ट पेमेंट हमारे बिहाफ में करते। एग्जांपल के लिए हो गए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे बैंक की EMIs हो गए। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके बैंक का बैलेंस हमारा कम कर दिया, कैश का बैलेंस हमारा ऊपर है, तो हमको कैश के बैलेंस से इसको क्या करना पड़ेगा, कम करेंगे, तब जाके हम बैंक के बराबर आ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लेस होगा, डायरेक्ट पेमेंट टू डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। और ये जितने भी आइटम्स थे उनको हमने क्या किया, अपने इनर कॉलम में मेंशन कर दिया। इसका इंपैक्ट जितने भी प्लस माइनस इनको आउटर कॉलम में ले आए, और फिर इनके भी टोटल्स के आउटर कॉलम में लगे। जो लास्ट में जो हमारा बैलेंसेस आएंगे वो बैलेंसेस हमारे एज पर पासबुक होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरीके से हमारे बैंक रिकंसिलिएशन का ये थर्ड केस कंप्लीट होता है।